देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने कल जो है ये जो चैप्टर चल रहा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, उसमें मैंने तुम्हें असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बता चुका हूँ। आज बता रहा हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये देखना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता किस प्रकार का है। तो देखो, जो सेंटेंस जैसे असर्टिव जैसा ही है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उससे पूर्व हुर्रा, एलास या ओह दिया हुआ हो और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दिया हुआ हो। एक्सक्लेमेटरी का मतलब ही होता है जो शब्द, जो सेंटेंस को हम एकाएक मतलब अचानक कोई घटना हो, उसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। मतलब जो है कोई मतलब जो है विस्मय बोधक वाक्य, इसकी हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। तो विस्मय मतलब अचानक कोई ऐसी घटना हो जिससे हमें विस्मय, विस्मय मीन्स आश्चर्य हो, तो आश्चर्य दर्शाता है ये बात। हुर्रा, एलास या ओह। ये सेंटेंस व्हाट और हाउ से भी शुरू हो सकता है, लेकिन उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट ना होकर के मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो तुरंत पास में आ जाता है, उस समय वो एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो अब देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, अगर इस तरह की हो, ये इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हो, मतलब इन्वर्टेड कॉमा से ये शुरू हो और इन्वर्टेड कॉमा जहाँ तक बंद हो, इसमें बीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर है, तो हम उसके रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को इसके भाव के अनुसार, अब हमें देखना है इसमें भाव कैसा है। इसका भाव हुर्रा मतलब हर्ष, खुशी, एलास मीन्स दुख, ओह का मतलब है आश्चर्य, और ये व्हाट और हाउ भी ये आश्चर्य के होते हैं। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर खुशी हो, हुर्रा दिया हुआ है तो हमें जॉय लगाना है, एलास दिया है तो दुख, सौरो लगाना है। ये हर्ष के लिए है, ये दुख के लिए है और ये आश्चर्य के लिए है, मतलब सरप्राइज लगाना है। जॉय, सारो या सरप्राइज, इसमें इसको हम सैड या सैड टू को बदल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन हम दैट लगाते हैं। कौन सा कंजक्शन लगाते हैं? दैट लगाते हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जैसे हुर्रा है, एलास है या ओ है, व्हाट, हाउ है, इन सबको हटा देते हैं। जैसे हुर्रा, एलास, ओ को हटा देते हैं और जो शेष वाक्य रह जाता है उसको हम ठीक वैसा ही बदलते हैं जिस तरह से हमने असर्टिव सेंटेंस बताया था कि असर्टिव में हम टेंस चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं। तो इसमें भी टेंस भी चेंज होगा और प्रोनाउन भी चेंज होगा। तो असर्टिव सेंटेंस के अनुसार ही उसको बदलते हैं। और अगर ये व्हाट या हाउ सेंटेंस जो शुरू होता है, व्हाट या हाउ से सेंटेंस जो शुरू होता है, तो हम क्या करते हैं, व्हाट और हाउ भी हटा देते हैं। इसमें भी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगाते हैं। और दूसरी बात यह है, सरप्राइज का मतलब ही है आश्चर्य के साथ कहना, और एक्सक्लेम्ड भी है आश्चर्य के साथ कहना। तो अगर इसमें सरप्राइज दिया हुआ है, उसमें सरप्राइज अगर हम नहीं भी लगाते हैं, केवल एक्सक्लेम्ड ही लगा देते हैं, तो भी ठीक है, तो भी विद सरप्राइज ना लगाया तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जॉय और सारो जो है वो जरूर लगाना पड़ेगा। तो इसको हम जो है व्हाट और हाउ से अगर सेंटेंस हमारा शुरू होता है तो इसके व्हाट या हाउ को हटा देते हैं। और ये जो इसका ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को हम वर्ब के बाद रखते हैं, उससे पूर्व जो है हम वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, वेरी या ग्रेट लगाते हैं। जैसे सेंटेंस हमारा है, जैसे ही सैड हुर्रा वी वोन द मैच, मतलब उसने कहा, खुशी के साथ कहा कि हम मैच जीत गए। तो हमने बनाया ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, और हुर्रा हमने हटा दिया। बी फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने सब्जेक्ट के अनुसार बदला, सब्जेक्ट ही है। तो देखो बी मतलब ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, तो थर्ड पर्सन में प्लूरल सब्जेक्ट दे है, और ही सिंगुलर है, तो हमने इसकी जगह पर थर्ड पर्सन में दे लगा दिया।
वैसे ही चाहो तो ही भी लगा सकते हो, लेकिन ही सिंगुलर है और दे प्लूरल है। अब ये देखो टेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हमने उसी अनुसार जैसा हमने असर्टिव में चेंज किया था, पास्ट प्रेजेंट पास्ट को वो पास्ट के इंडेफिनिट को पास्ट के परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो परफेक्ट में सारी क्रिया हैड लगती है और वर्ब की वही फॉर्म फूल दी मैच। अब हम अगला देखते हैं, जैसे ही सेड हाउ फाइन दी डेज। अगर सेंटेंस इस तरह का है हाउ फाइन दी डेज, तो अब देखिए ये सेंटेंस हाउ से शुरू हुआ है, तो अब इसको हम एक्सक्लेम्ड, खाली एक्सक्लेम्ड रहने दें तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन एक्सक्लेम्ड भी सरप्राइज लिखते तो और अच्छी बात है। कंजक्शन हमने दैट लगाया और अब सब सेंटेंस जो है यहाँ से शुरू होगा, सब्जेक्ट इसमें दी डे है, टू डे डे, और इसका हमने पास्ट में बदल दिया, बाद हो गया, और फाइन ये बाद में पहुंच गया, उससे पहले हमने वेरी लगा दिया। ये तो दी डे बाज वेरी फाइन, अंतिम फुल स्टॉप, मतलब एक्सक्लेमेटरी हट करके एसर्टिव में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक चीज और थी कि जैसे हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदला, ऐसे ही ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी हम एसर्टिव में ही बदल देते हैं, इसलिए ये सारी चीजें हट जाती हैं। और इसको भी हमने, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको भी हमने एसर्टिव में बदल दिया, इसलिए ये सब्जेक्ट पहले आ गया और उसके बाद मतलब वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ये हाउ और या व्हाट वो उसको हटा देते हैं। इसकी वाली अब जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग करिएगा, शेष आगे। थैंक्स।